तो चलिए हम लोग कुछ राष्ट्रीय खबरों के बारे में जान लेते हैं। देखिए कहा गया है कि हाल ही में किस त्योहार को जो है यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची होती है उसमें जो है इसे शामिल किया गया है, राइट। दूसरा है कि केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं जिनका नाम है सी आर पाटिल, ठीक है, उन्होंने हाल ही में कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है, सुजलान भारत ऐप। अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जो है 2025 वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। यह सम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, तो जो आर्य समाज है, ठीक है, उसका करीब करीब जो है आपको 150वीं वर्षगांठ देखने को मिल रही है। और महर्षि सरस्वती जी की जो जयंती है वो आपको 200वीं जयंती देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है इस तरीके से भी आपको करंट अफेयर्स पूछ सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड करवा सकता है कि बैकग्राउंड में जो है आर्य समाज और उसकी स्थापना वर्ष से लेकर के आपको इन सारी चीजों से संबंधित प्राप्त पूछे जा सकते हैं, राइट। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, तो उसकी जो सभा थी, उस सभा का जो 8वां जो सत्र था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया गया था, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। इस सत्र की थीम क्या थी, तो थीम थी वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ठीक है। ये आपको थीम याद रखनी है खास तौर पर। इसके अलावा समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किस विभाग के द्वारा चलाई गई एक पहल है, ठीक है, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा चलाई गई ये योजना है, ये एक पहल है, इनिशिएटिव है, ठीक है। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, ठीक है, ये जो अभियान है इसके तहत जो है 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने हासिल किए हैं। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिले हुए हैं, तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसे जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वस्थ नारी और सर्व स्वस्थ सशक्त परिवार के संदर्भ में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 हासिल हुए हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आदर्श युवा ग्राम सभा, ठीक है, ये पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और किन मंत्रालयों का ये संयुक्त प्रयास है, तो पंचायती राज मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय साथ ही साथ है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इसमें शामिल है। तो आदर्श युवा ग्राम सभा आपको ध्यान में रखना है। दीपोत्सव के समय जो है वर्ष 2025 में कुल कितने जो है दिए जला करके हम लोगों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो तकरीबन जो है आप ध्यान में रखिएगा 26,17,215 जो है, यानी कि मोटा मोटी 26 लाख से भी ज्यादा दिए हम लोगों ने क्या है प्रज्वलित किए थे। ध्यान में रखिएगा, अयोध्या की सरयू नदी के तट पर जो है हम लोगों ने ये दीपोत्सव मनाया जाता है। कौन सा संस्करण है ये दीपोत्सव का, तो आप देखेंगे कि ये 9वां संस्करण है। इसके अलावा देखिए भारत का पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो महसाणा गुजरात में, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए किस राज्य के सभी जिलों में यूपी ट्रेड स्वदेशी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि पूछ लेगा कि ट्रेड शो स्वदेशी सम्मेलन जो है किस राज्य में जो है किस राज्य के सभी जिलों में जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यूपी ना दे करके उसमें ट्रेड शो स्वदेशी सम्मेलन कह देगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये यूपी के जो है करंट अफेयर है, तो उस हिसाब से यूपी का ही होगा। तो ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। स्वदेशी मेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देना और साथ ही साथ स्थानीय उत्पादकों को या उत्पादों को हम लोगों को क्या देना है, प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। किस नीति का जो मसौदा है वो सार्वजनिक परामर्श के लिए अभी रिसेंटली जारी हुआ है, तो श्रम शक्ति मंत्रालय या श्रम शक्ति जो नीति है 2025 उसके लिए अभी सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में इसके परामर्श के लिए जो है इस ड्राफ्ट को रिसेंटली इशू किया है सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है जिसे भारत का सबसे बड़ा जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा गया है, तो ये अभी जो है आपको देखने को मिलेगा, उद्घाटन किया था नवी जो मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा है
वो जो है आपको देखने को मिलेगा। नवी, ध्यान रखिएगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसके अलावा देखिए पटना में जो मेट्रो सेवा की शुरुआत है वो बिहार में भी जो है हो चुकी है। ठीक है, आप लोग देखते ही हैं बिहार में भी रिसेंटली पटना में मेट्रो सेवा शुरू हुई है। तो ये देश में कौन सा राज्य बन गया है इस हिसाब से, तो ये 12वां राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, अब तक जो है मेट्रो सेवा जिन राज्यों में शुरुआत हुई है उसके तहत। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी जो है किसने दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कब दी है, तो आपको 1 अक्टूबर 2025 को। इसका जो है ये मिशन जो है कब तक चलेगा, तो वर्ष 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक जो है ये मिशन चलने की संभावना है। ठीक है, मिशन के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि तकरीबन जो है आपको 11,440 करोड़ जो है इस मिशन के लिए, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए जो है राशि आवंटित की गई है। रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन दी एआई इकोनॉमी। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है, तो ये नीति आयोग ने जारी की है। क्या नाम है रिपोर्ट का, रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन दी एआई इकोनॉमी। ठीक है, इन द एआई इकोनॉमी। तो एआई इकोनॉमी फील्ड में, यानी कि एआई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस तरीके से हम लोग जॉब्स का क्रिएशन कर पाएं, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने वाली ये एक रिपोर्ट है। अच्छा, किन दो स्टेशनों के बीच में आपको देखने को मिलेगी ये पटना मेट्रो रेलवे स्टेशन वाली परियोजना है, तो न्यू AIS BT से लेकर के ये चलेगी भूतनाथ रोड तक। ठीक है, पटना का जो विस्तार है वो आगे किन स्थानों तक किया जाना है, तो मल्हारी पकड़ी से। बेसिकली जब आप बिहार करंट अफेयर देखेंगे तो उसके लिए जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि महोत्सव जो 2025 का आयोजन है वो पटना के किस स्थान पर, पहले तो ये पूछ लीजिएगा कि कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको पता होगा कि मखाना बोर्ड रिसेंटली 2025-26 के बजट में जो है अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसके तहत जो है मखाना महोत्सव भी जो है आयोजित किया गया है पटना में। ठीक है, और गांधी मैदान में ज्ञान भवन में, माफ करिएगा, ये आयोजित किया गया है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में इस कार्यक्रम के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो उन्होंने जो है मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी नामक एक रिपोर्ट जो है भी जारी की है। राजस्थान में जो है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। किस पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का। और ये उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था, तो प्रताप बांध, यानी कि प्रताप बांध जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास में या अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहां पर इस पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय हरियाली को बढ़ावा देना और साथ ही साथ स्वच्छ वायु में योगदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान आपको देखने को मिलेगा, तो 23वां स्थान जो है हम लोगों ने किया है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी कि एपेक भी जिसे बोलते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन 2025 का है, उसकी बैठक कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको ग्योंजू दक्षिण कोरिया में जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट और प्रॉस्परस। ठीक है, जिससे कि क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहे, इनोवेशन हो और प्रॉस्पेरिटी भी जो है सुनिश्चित हो पाए। एपेक का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया, यानी कि क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, रचनात्मक पाक कला शहर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो लखनऊ को जो है घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है, तो ये जारी करता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। ठीक है,
इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। ठीक है, तो कैसे जो है क्लाइमेट चेंज एक कारण बनता जा रहा है पूंजी के लिए, ठीक है, चुनौती बनता जा रहा है पूंजी के लिए। इसलिए जो है हमें क्यों क्लाइमेट पॉलिसी की आवश्यकता है, टू मस्ट टैकल ओनरशिप, ताकि हम जो है ओनरशिप को जो है बनाए रख सकें। ठीक है, ये 38% जो वैश्विक संपत्ति है उस पर केवल और केवल विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का जो है कब्जा है। 1% लोगों के पास ही जो है उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान वो लोग कर रहे हैं, तो लगभग 15% का, अकेले 1% लोग उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार अभी रिसेंटली संभाला है? तो कैथरीन कोलोनी ने जो है अभी रिसेंटली आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। अगला देखिए, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलालमपुर मलेशिया में किया गया है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस देश की यात्रा की है रिसेंटली? तो सेशल्स की। ठीक है, सेशल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत का, ऑब्वियसली। ठीक है, सेशल्स के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। ठीक है, हार्मनी। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल जो है, ठीक है, UNHRC जिसे हम लोग बोलते हैं, किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो 2026 से लेकर के 2028 के लिए निर्विरोध रूप से भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो लगभग जो है 7वीं बार जो है चुना गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 9वीं मध्यावधि जो मंत्री स्तरीय जो बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? कंपाला, युगांडा में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी बनी है? तो साने टाकाइचे। तो आपको जापान की जो पहली प्रधानमंत्री हैं वो देखने को मिलेंगी, जिनका रिसेंटली 21 अक्टूबर को ही जो है पद ग्रहण हुआ है। उनका नाम है सने ताकाइची। ताकाइची किस दल से संबंधित हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो संबंधित है। किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जियो भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की जो वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन समिति की जो क्षेत्रीय समिति है उसका सह अध्यक्ष जो है भारत को चुना गया है। ठीक है, अब भारत का इसमें कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो लगभग जो है आपको देखने को मिलेगा जो भारत का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। ठीक है, 2025 से लेकर के 2028 तक का। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली आर्थिक यात्रा की है? तो कीर स्टारमर ने। ठीक है, वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूके के नवनिर्मित यूके के निर्मित किस मिसाइल के आयात के लिए 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का समझौता हुआ है? ठीक है, तो इसका नाम है LMM। ठीक है, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। ठीक है, वर्ष 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट, ठीक है, मिचेल एच डेवोरेट, और साथ ही साथ जॉन M मार्टिनेस को जो है ये भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार देने की बात की। ये कहाँ के मूल निवासी हैं? तो अमेरिका के। 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धि में प्रदान किया गया है? तो आप देखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी और जो विद्युत परिपथ अनुसंधान है उसके क्षेत्र में आपको जो है नोबेल पुरस्कार देखने को मिलेगा 2025 का। वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए जो है आपको देखने को मिला है? तो वैद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग जो होती है, ठीक है, उसके लिए, और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए जो है दिया गया है। वर्ष 2025 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किस संस्था ने जो है घोषित किया है? द रॉयल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। ठीक है, तो किस देश ने जो है नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली, यानी कि जो नाटो पाइपलाइन सिस्टम है NPS, उससे जुड़ने के लिए जो है प्रारंभिक समझौते पर अभी रिसेंटली हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है पोलैंड। ठीक है,
भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो करीबन 25 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, घोषणा पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो किस भारतीय मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आपको अभी रिसेंटली ध्यान रखना है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अभी हम लोगों ने मोरक्को से हम लोगों ने रक्षा सहयोग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एमओयू हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये था हमारा अ, जो नेशनल न्यूज़ थी और इंटरनेशनल जो न्यूज़ थी उससे रिलेटेड जो हमने आज करंट अफेयर देखने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।